पर फिर आपको लिए चलेंगे। कराची के इलाके लियारी में अल-नवीद होटल के करीब 5 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरने का वाकया पेश आया है। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि इमारत के मलबे से 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। आपसे कुछ देर पहले पेश आने वाले वाकये के बाद से ही यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और आपको बताते चले कि यहाँ पर हैवी मशीनरी का पहुँचना चूँकि मुश्किल था, इसलिए छोटी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम इस वक्त भी जारी है। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाकये के नतीजे में अब तक 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि दीगर अफराद की तलाश के लिए इस वक्त रेस्क्यू कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मलबे तले दबे हुए 6 अफराद जिन्हें निकाला गया था, रेस्क्यू के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। लियारी के इलाके बगदादी में इमारत गिरने का वाकया पेश आया था और ये इमारत चूंकि मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई है, इसके बाद से यहाँ पर इमदादी कार्रवाई का सिलसिला रेस्क्यू टीमें जारी रखे हुए हैं। आपको बताएं कि गिरने वाली इमारत के बराबर वाला 2 मंजिला मकान भी जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ और रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। हैवी मशीनरी की मदद से इमारत के मलबे को हटाया जा रहा है। मलबे तले अब भी चूंकि काफ़ी अफराद के दबे होने का खदशा मौजूद है, इससे कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द रेस्क्यू के अमल को मुकम्मल किया जा सके और वो लोग जो कि इस वक्त भी इमारत के मलबे तले मौजूद हैं उन्हें बर वक्त निकाला जा सके। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं रिजवान अहद, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। रिजवान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं ताज़ा तरीन इस वाक़े के बाद से इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि ये इमारत गिरी थी, इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई थी और अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और अब तक मलबे से 3 अफराद की जो लाशें हैं वो निकाली गई हैं और तकरीबन 10 से 12 जो जख्मी हैं वो निकाले गए। बताया जा रहा है कि अभी भी मलबे तले जो है दीगर अफराद के दबे होने का खदशा है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब तक 3 अफराद की लाशें जो है वो निकाल ली गई हैं और तकरीबन बताया जा रहा है कि 20 से 25 अफराद जो है वो मजीद इस मलबे तले दबे हो सकते हैं, क्योंकि इलाका मकीन से जब बात हुई है, आस पड़ोस से जब बात हुई है तो उनको ये कहना था कि इसमें मुताबिद लोग मौजूद थे जब ये इमारत गिरी है, लेकिन अब तक सिर्फ 3 अफराद जो हैं उनकी लाशें निकाली गई हैं और मुताबिद अफराद जो हैं वो जो जख्मी थे उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो वहाँ पर जारी है और कोशिश की जा रही है कि पहले फेज में जितने लोग दबे में हैं उनको फौरी तौर पर निकाला जा सके। जी रिजवान, अब ये हमें बताइएगा क्या मुतालिका हुकाम की जानिब से इस इलाके का कोई दौरा किया है या फिर SPCA का कोई अमला या अरकान या फिर आला अफसरान में से यहाँ पे कोई पहुंचा हो तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि अब तक वहां पर कोई इदारा नहीं पहुंचा है और खास तौर पे जिसकी ये जिम्मेदारी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम चीजों को देखे, अपने सामने निगरानी में ऑपरेशन कराए, लेकिन वहां पर अब तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कोई नहीं पहुंचा है, जबकि वजीर बल्दियात सईद गनी ने भी फौरी अहकाम दिए थे कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान जो है वो वहां पर पहुंचे और तमाम ऑपरेशन की निगरानी करे, लेकिन अब तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कोई वहां पर नहीं पहुंचा है। वहां पर पुलिस मौजूद है, रेस्क्यू टीमें मौजूद है, इलाका मकीन मौजूद है, लेकिन जिनको वहां पहुंचना है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं। ये वाकया पहला नहीं देखा गया है। लियारी के अंदर मुतादिद वाकये इस तरह के रोनुमा होते हैं, आए दिन देखते हैं कि लियारी के अंदर बिल्डिंगें गिर जाती हैं। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है, लेकिन आज भी मुतादिद तकरीबन 20 से ज्यादा गैर कानूनी तामीरात आज भी उस इलाके में जारी है। वहां गैर कानूनी बिल्डिंगें बन रही हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चंद पैसे लेकर अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ये चंद पैसों के खातिर ये गैर कानूनी तामीरात की इजाजत दी जाती है और इसमें मुतादिद लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। आज भी वहां पर लोगों में गमो गुस्सा है। गैर कानूनी ये इमारत तामीर की गई थी जिसके गिरने के बाद अब मलबे तले लाशें निकाली जा रही हैं, जख्मियों को निकाला जा रहा है। वहां पर एक खौफ, बिल्कुल एक गम का समा है, लेकिन वहां पर जिसकी जिम्मेदारी है, जो इदारे इसको ऑन करते हैं, जो यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात के पैसे वसूल करते हैं, वो इदारे अब तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं। यकीनन एक सवालिया निशान है ये। यकीनन इदारों की गफलत जो है उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है और उसी का अमली मुजाहरा हम इस वाक़े में भी देख रहे हैं। रिजवान, ये कहिएगा कि इमारत बोसीदा होने के बाइस करी, ये तो अब तक की इत्तलात में सामने आ ही चुका है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से क्या इससे मुतालिक मकीनों को कोई नोटिस जारी किया गया था इससे कबल?
जी देखिए, कराची में हमने देखा कि जब भी बारिशों का आगाज होता है, मानसून का आगाज होता है, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक लिस्ट जारी कर देती है, उसमें मुताबिक इमारतों के नंबर डाल देती है, उनको नोटिस कर देती है, लेकिन उन इमारतों को खाली नहीं कराया जाता है। जब भी सुप्रीम कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कोई फैसला सुनाता है, एक्शन लेने को कहता है, तो ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान जो हैं वो जाके सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक नोटिस देते हैं और उसके बाद वहां दोबारा नजर नहीं आते हैं। ये वाकया भी ऐसा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब तक तो उन्होंने किसी अफसरान जो है वो बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारे जराए ये कहते हैं कि यहाँ भी यही आखिर में कहेंगे कि हमने इनको नोटिस दे दिया, लेकिन नोटिस देने से गैर कानूनी तामीरात नहीं रुकती है, मखदूश इमारतें खाली नहीं होती, उन्हें खाली कराना पड़ता है, वहां पर इदारों को पहुंचना पड़ता है, वहां पर पुलिस को पहुंचना पड़ता है, उन बिल्डिंगों को खाली कराना पड़ता है। लेकिन हमने देखा कि जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो एक नोटिस जारी करके, एक लिस्ट जारी करके वो समझती है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। गैर कानूनी तामीरात की तमाम जिम्मेदारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान पे आती है, जो उस इलाके का अफसरान हो, और इलाका पुलिस पे आती है। लेकिन जब भी गैर कानूनी तामीरात हो रही होती है तो पुलिस हो या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान हो, कहीं नजर नहीं आते हैं, अपने दिखाई नहीं देते और सूरत हाल के पेश नजर इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपसे इस सिलसिले में मजीद अपडेट्स भी हम लेते रहेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।